प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी इनके चरणों में इसलिए आए हैं ताकि हम प्रभु परमेश्वर को साक्षात देखकर अपने जीवन को भक्तिमय तरीके से जीते हुए अंतिम सांस तक चले जाएं और इस शरीर को छोड़ने के बाद इस निराकार ब्रह्म में पहुंचकर अभेद हो जाएं। परंतु हम में से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी भाई बहन हैं जो इनके चरणों में इसलिए आए हैं ताकि उनके घर की गरीबी दूर हो जाए। उनके घर में जो सदा बीमारी लगी रहती है वो बीमारियों से इनका घर मुक्त हो जाए। इनके बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाए, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसमें सफलता मिल जाए। तो इस तरह की कामना लेकर के इनके चरणों में आना कोई गलत बात नहीं है। ऐसे गुरसिकों को इनके चरणों में आकर वो अनमोल दौलत जिसे प्राप्त करने के लिए रूह जन्म जन्मांतरों से कभी इस जन्म में, कभी उस जन्म में, कभी उस जन्म में निरंतर शरीर बदल रही थी। वाशांशी जीर्णानी यथा विहाय, वस्त्रों की तरह शरीर बदल रही थी। उसे ये ब्रह्म ज्ञान की दौलत तो फोकट में ही मिल गई। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इस ब्रह्म ज्ञान की दौलत मिलने के बाद जिस कामना को लेकर वे भक्त इनके चरणों में आए थे वो पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उनकी गरीबी दूर नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि बीमारियां नहीं हटेंगी, ऐसा नहीं है कि कलह कलेश दूर नहीं होंगी, बच्चे सक्सेस नहीं होंगे, उनकी शादियां नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ मिलेगा, परंतु मिलेगा कब? मिलेगा तब जब इनके वचनों को, इनके आदेशों को, इनके उपदेशों को वे भक्त भी अपने जीवन में हूबहू उतारेंगे, उन पर चलने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इस ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात कर लेंगे। एक शर्त और है वो सब प्राप्त करने के लिए कि अब वो जो पहला जीवन था ना, सांसारिक, जिस तरह से पहला जीवन जिया जा रहा था, अब उस जीवन को छोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब उस तरह से जीवन जीना पड़ेगा जैसा जीवन जीने की ये सीख हमें दे रहे हैं। वो जो मायावी चक्र है, मायावी चक्र से कुछ ऊपर उठना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है कि उस मायावी चक्र से ऊपर वही उठ सकता है जिस पर ये कृपा करते हैं, और ये उस पर कृपा करते हैं जो इनकी बात को अपने जीवन में लागू करता है। इसलिए उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें पूरी तरह से इनके चरणों में अपने आप को मिटाना पड़ेगा। मायावी जो चक्र है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं कि वो मायावी चक्र आखिर है क्या। संपूर्ण अवतारवाणी शब्द संख्या 85। बीत चुकी पर मन ललचाना, यह भी तो एक माया है। जो हो चुका है हो जाने दे। अब चूंकि इनके चरणों में आ गए हैं, इनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब हम उस स्थिति से बाहर अपने आप को ले आए कि जो हो चुका है उसके बारे में ना अफसोस करें और ना ही उसके बारे में सोचें। भावी सपनों में खो जाना, यह भी तो एक माया है। सपने देखना कि आने वाले समय में मैं ऐसा कर लूंगा, ये प्राप्त कर लूंगा, ये भी माया है। जो सतगुरु कह रहे हैं वो करते चले जाएं। जो गुरु कहे सो कार कमाओ, गुरु की करनी काहे धाओ। धन धान्य पर आस लगाना, यह भी तो एक माया है। दिखलावे का मान बढ़ाना, यह भी तो एक माया है। संत सेवा से जी चुराना, यह भी तो एक माया है। सिद्धि के हित भस्म रमाना, यह भी तो एक माया है। ब्रह्म ज्ञान बिन खाना पीना, यह भी तो एक माया है। कि भोजन करने बैठ गए, ब्रह्म का आसर तो लिया ही नहीं, मन के अंदर यह भावना तो आई नहीं कि हे निराकार प्रभु परमेश्वर, ये जो भोजन है यह मुझे आप ही की दया से प्राप्त हो रहा है। वरना संसार में तमाम ऐसे लोग हैं जो कई बार बिना खाए पिए खाली पेट ही रहते हैं। ये भावना मन में आती नहीं है। तम रज सत का ताना बाना, यह भी तो एक माया है। पुण्य समझकर दान कराना, यह भी तो एक माया है। और अगली लाइन में शहंशाह जी ने कितनी बड़ी बात कही है, इसे बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि मुक्ति के हित कर्म कमाना, यह भी तो एक माया है। एक भक्त अगर अपने मन के अंदर मुक्ति की भी कामना करता है तो फिर वो भी माया ही है। मुक्ति की कामना नहीं करनी, निष्काम भाव से इस जीवन में सतगुरु की आज्ञा मानते हुए कर्म करते चले जाना है। जो कुछ भी हो रहा है
इसकी मर्जी से हो रहा है। जो कुछ भी कर रहा है ये निरंकार ही कर रहा है। जो कुछ भी होगा इसकी मर्जी से ही होगा और ये ही करेगा। ऐसी भावना जिस भक्त के अंदर होती है, जिसके मन के अंदर होती है, वही भक्त वास्तव में इनकी कृपा का अधिकारी बनता है। मन मर्जी से जो भी करते, मन मर्जी से जो भी करते माया है, कुछ और नहीं कहे अवतार। गुरु यदि बख्शे माया करती जोर नहीं। यदि गुरु की बख्शीश हो जाती है, यदि गुरु की कृपा हो जाती है, तो फिर ये माया जोर नहीं करती। वरना जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ माया ही करा रही है। गुरु की मर्जी में अपने जीवन को जीना वास्तव में गुरु की कृपा ही होती है। और जो गुरु की कृपा के अधिकारी होते हैं उनका ये लोक सुहेला और परलोक सुखों से भर जाता है। दोनों लोक उन शिष्यों के लिए, उन गुरसिखों के लिए गुरु का दरबार ही बन जाते हैं, गुरु की कृपा ही बन जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, इस मन की मोहिनी माया से यदि कोई बचता है तो वो केवल पूर्ण गुरसिख ही बचता है, और वो है आप। वरना क्या नर, क्या देवता, क्या असुर, कोई भी इससे बच नहीं सकता। इसका जाल अदृश्य होता है, जो दिखता नहीं है, परंतु फंसने वाला इसके जाल में फंसकर भी अपने आप को आजाद ही समझता है। वो छटपटाता तो है, परंतु उसे लगता है कि मैं फंसा हुआ नहीं हूं। माया मन की मोहिनी सुर नर रही लुभाए। इस माया सब खाइया, ये माया सबको खा जाती है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बलवान, क्या कमजोर, क्या सुंदर, क्या बदसूरत, क्या बच्चा, क्या जवान। खलक चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। काल के रूप में ये माया अभी अभी जन्मे शिशु को भी नहीं छोड़ती, उसे भी उठाकर ले जाती है। इस माया सब खाइया, माया कोई ना खाए। इसे कोई नहीं खा सका आज तक। इसे केवल और केवल यदि किसी ने अपने कब्जे में किया है, कंट्रोल में किया है, तो वो किया है पूर्ण सतगुरु के भक्त ने। क्योंकि पूर्ण सतगुरु के भक्त पर उसके गुरु का वरद हस्त सदा ही रहता है। माया जैसी ही उसकी तरफ आती है तो वो माया सतगुरु की कृपा से उसकी दासी बन जाती है। क्योंकि लक्ष्मी, माया, धन, दौलत, ये सारी की सारी क्या है? ये तो सतगुरु के चरण दबाती रहती है, ये इनकी दासी हैं। इसलिए बख्शिश करो, कृपा करो। इस मायावी संसार में जो कुछ भी दिखता है ना, जो कुछ भी दिख रहा है आंखों से, ये सारे का सारा माया ही है। माया के बारे में और विस्तार से फिर किसी वीडियो में आपके चरणों में दास विनती रखेगा। अभी तो हमें इतना ही समझना है कि इन चर्म चक्षुओं से जो भी दिखता है, हाँ, इससे भी आगे जो नहीं भी दिखता, माया आदर, माया मान सम्मान भी माया है। आदर करना, आदर पाना भी माया ही है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही समझना है कि हमें इनके चरणों में यदि अपने आप को मिटाना है, यदि मिटा देंगे इनके चरणों में, तो ये जितनी भी माया दिखती है ना, ये हम पर अपना प्रभाव नहीं डालेगी, बल्कि आपकी, हम सबकी सेवा करने के लिए तैयार रहेगी। क्योंकि कहा गया है, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, कि माया और छाया यानी परछाई दोनों एक सी ही होती हैं। इस बात को कोई बिरला ही जानता है। भगता के पाछे फिरे, सन्मुख आगे होए। भक्ता के, जो भक्त है ना, उसके ये पीछे रहती है, पीछे पीछे। क्योंकि भक्ता मुख जो होता है ना, वो अपने सतगुरु की सामने होता है, सतगुरु के आगे होता है। जिस तरह से अगर हमारा मुख सूर्य की तरफ होगा ना, तो ये माया, ये परछाई हमारे पीछे होगी। परंतु यदि हमारी पीठ सूर्य की तरफ होगी तो ये सन्मुख आ जाएगी, छाया। इसी तरह से माया, जिस भक्त का मुख अपने सतगुरु की तरफ होता है, ये माया उसके पीछे पीछे चलती है। भैया मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो। परंतु जिसका पीठ अपने गुरु की तरफ हो जाती है, ये माया उसके आगे आकर के खड़ी हो जाती है कि मेरे जाल में फंस जा, मैं तुझे नचाऊंगी, मैं तुझे घुमाऊंगी, मैं तुझे रुलाऊंगी, मैं तुझे हंसाऊंगी। सारे का सारा चक्र
माया का उसके इर्द गिर्द फैल जाता है। इसलिए बख्शिश करो, अपने मुख को सदा ही इनके सामने रखें। मुख को इनके सामने रखने का अर्थ क्या है? इनके जो आदेश आ रहे हैं ना, इनके जो वचन आ रहे हैं ना, उन्हें अपने जीवन में उतारते चले जाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो इस मायावी संसार में रहते हुए भी हम इससे 2 इंच ऊपर रहेंगे, माया से 2 इंच ऊपर, केवल और केवल अपने प्रभु परमेश्वर के सामने, अपने गुरु के सामने। बख्शिश करो, कृपा करो। माया से बचने का उपाय यदि कोई है तो वो केवल और केवल है गुरु की शरण। गुरु की शरण में पहुंचकर एक भक्त के सामने भी माया होती है और पीछे भी माया होती है, परंतु प्रभावी नहीं होती। वो गुरु के चरणों की दासी बनकर उस भक्त की सेवा में लग जाती है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर, और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।